हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का नाम है रोटी। संगीता ने देखा एक बूढ़ा मजदूर उसके पुराने मकान की छांव में बैठकर अपना खाना खाने के लिए निकाल रहा था। संगीता को जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही वह किस प्रकार का भोजन खाता है। फिर वह खिड़की से लगकर खड़ी हो गई। बूढ़े व्यक्ति के पास टिफिन नहीं था, कपड़े में ही रोटियां लपेट रखी थीं। जब उसने कपड़े की पोटली खोली तो उसमें से बाजरे की 3 रोटियां निकली। रोटियों के बीच में लाल मिर्च की कच्ची चटनी थी, साथ में एक बड़ा सा प्याज था। ये सब देखकर संगीता को अपना बचपन याद आ गया। आज वह एक अरबपति की पत्नी थी, मगर बचपन में भी उसने तो यही सब खाया हुआ था। दौड़कर वह रसोई में चली गई और एक कटोरी में दही और दूसरी कटोरी में सब्जी डाली और उस मजदूर के पास आकर बोली, बाबा आपके पास सब्जी नहीं है, ये ले लीजिए दही और सब्जी। बूढ़े ने सर उठाकर कृतज्ञ भाव से उसकी तरफ देखा, फिर दोनों कटोरियां ले आई। संगीता वापस कमरे में आ गई। वह खिड़की के पास खड़ी होकर फिर से देखने लगी और बाजरे की रोटी पर लगी लहसुन मिलाकर बाटी हुई मिर्च अब भी उसे लुभा रही थी। वह खुद भी तो बचपन में लहसुन की मिर्च पर पत्थर पर बांटा करती थी और फिर रोटी को अंगारों पर तब तक सेका करती थी जब तक रोटी कुरकुरी ना हो। फिर उस कुरकुरी बाजरी की रोटी को लहसुन की मिर्च के साथ खाने का मजा ही कुछ और था। जब मुंह से पानी सीसी करने लगती तब छाछ का गिलास साथ में ले लेती। फिर एक निवाला मिर्च की रोटी और एक घूंट छाछ। वाह वो भी क्या दिन थे। संगीता ने देखा वह मजदूर सब्जी और दही के साथ आराम से रोटी खा रहा था, मगर संगीता की नजर तो उस मिर्च लगी रोटी पर थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह फिर से भागकर रसोई में गई और 4 पराठे ले लिए और बूढ़े मजदूर को आकर बोली, बाबा आप ये रोटियां खा लो और मुझे एक बाजरे की रोटी दे दो। बहुत दिनों बाद तलब लगी है। मजदूर ने आश्चर्य के साथ उस अमीर महिला को देखते हुए बोला, बेटा ये सूखी रोटी हैं, आपके लायक नहीं है। वह अपने मुंह में आ रहे पानी को रोकते हुए बोली, मैं खा लूंगी, आप इस पर लहसुन की मिर्च भी डाल देना। रोटी लेकर वह रसोई में आई, फिर रोटी से मिर्च अलग कर उसे गैस पर सेकने लगी। जब रोटी पूरी तरह बिस्किट की तरह कुरकुरी हो गई तो उसे बड़े चाव से मिर्च के साथ खाने लगी। उसे वह सब खाने में इतना मजा आ रहा था कि जितना मजा होटल के वीआईपी खाने में भी नहीं आता। उसके बाद तो यह सिलसिला ही बना रहा। वह रोज उस बूढ़े मजदूर से एक रोटी मांग कर खाने लगी। बदले में वह उसे घर का खाना दे दिया करती। वह मजदूर भी उसके घर का नरम और स्वादिष्ट खाना खाकर खुश था। संगीता के बड़े से प्लॉट में नई बिल्डिंग बना रही थी जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होने थे। सारा काम ठेके पर था। ठेकेदार ने काफी सारे मजदूर और मिस्त्री रख रखे थे। बूढ़ा मजदूर मिर्च रोटी लाया करता था। शायद ये खाना अन्य मजदूरों के साथ बैठकर उसे खाने में शर्म आती थी, इसीलिए वह अन्य मजदूरों से अलग संगीता के पुराने मकान की छांव में बैठकर अकेला ही खाता था। मगर जब संगीता उसकी रोटी खाने लगी तब उसे एहसास हुआ कि खाना छुपाने लायक नहीं था। एक दिन संगीता ने उसे पूछ लिया, बोली, बाबा घर में और कौन कौन है? क्या आपका कोई बेटा नहीं जो इस उम्र में मजदूरी करनी पड़ रही है आपको? बूढ़ा बोला, बेटा नहीं, बेटी की एक बिटिया थी, उसकी शादी कर दी थी, मगर बीमारी से वह भगवान को प्यारी हो गई। फिर दामाद ने दूसरी शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की बिटिया को अपने पास ले आया था और उसकी सौतेली माँ के पास नहीं छोड़ा था। अब मेरी नातिन 20 साल की हो गई है, अगले महीने उसकी शादी है, उसी के लिए मैं और मेरी बीबी पैसे जोड़ रहे हैं। फिर संगीता बाबा से उसके पता ठिकाना लिया और शादी में आने के लिए हाँ भर दी। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े मजदूर काम पर नाना बंद कर दिया। संगीता समझ गई वह शादी की तैयारी में लग गया है। शादी में 10 दिन बचे थे। बूढ़ा अपनी पत्नी के साथ चर्चा में मशगूल था कि एक गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। उसने से संगीता और अपने बिजनेसमैन पति के साथ उतरी। दोनों पति पत्नी उनके पैर लगे। फिर संगीता बोली, कैसे हो बाबा? बूढ़ा बोला, अच्छा हूँ बेटी। संगीता बोली, बाबा आपने बिटिया के दहेज का सामान खरीद लिया है क्या? बूढ़ा बोला, नहीं बेटी, अभी हम पति पत्नी उसी पर चर्चा कर रहे थे।
संगीता बोली, बाबा मैं बिटिया के लिए दहेज का सामान खरीद लाई हूँ, अभी कुछ देर में पहुँच जाएगा। मैं और मेरे पति चाहते हैं इस शादी में जो भी खर्चा लगे वह हम वहन करें। बूढ़ा और बूढ़ियों की आंखों में आंसू झलक आए। बूढ़ा बोला, ऐसा ना करो बेटी, नातिन की शादी के लिए मैंने भी पैसे जोड़ रखे हैं, सब तुम्हें ना करने दूंगा बिटिया। संगीता बोली, बाबा एक बात बताओ, जब मैंने आपकी रोटी खाई थी तब आपकी बेटी हुई ना? बाबा बोले, हाँ बेटी, बेटी तो हुई, पर तुमसे रोटी खाकर इतना सारा पैसा लेना ठीक नहीं लगता। संगीता आगे बोली, आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हें अपने बुढ़ापे के लिए संचित रखिए, इस शादी में सारा खर्चा मेरा लगेगा। मुझे अपना बेटा समझ लीजिए ना बाबा। बूढ़ा भाव विभोर हो गया, उसका गला भर आया। फिर संगीता उसके गले लगते हुए रो पड़ी। उसके बाद बूढ़े मजदूर की नातिन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी का सारा खर्चा संगीता ने उठाया। संगीता अब संतुष्ट थी, उसने रोटी का कर्ज उतार दिया था। बूढ़े मजदूर की नातिन की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि संगीता के पति के पास उसके एम्प्लॉय का फोन आया। बोला, सर परसों जिस कंपनी का हमने टेंडर भरा था वो हमें मिल गया है, बधाई हो। संगीता का पति आश्चर्यचकित रह गया। उसने बेमन से वो टेंडर भरा था, उस टेंडर की मिलने की जरा भी आशा नहीं थी, लेकिन वह टेंडर मिल गया क्योंकि उसमें किसी गरीब की दुआओं का असर था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।